अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 18 का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अप टू डेट आपके पास इंफॉर्मेशन रहे और नोटिफिकेशन से आपको पता लग जाएगा कि कब मैं अपने लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक ही टाइम पे अक्कर नहीं कर रहे होते। मतलब हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, एक ही एक्सपेरिमेंट के। हम उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट तब कहेंगे जब ये दोनों एक साथ अक्कर ना कर रहे हो। ठीक है, मतलब हम हमारे पास एक सिक्का है, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास या तो सिक्के पे हेड आता है या टेल आता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप उस पे हेड भी आ रहा है टेल भी आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब दो इवेंट्स एक साथ अकर नहीं कर सकते हम कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसकी लाजमी शर्त ये है कि एक टाइम पे एक ही इवेंट अकर करे। आगे चलते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो है बेसिकली हम क्या करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं उनको यूनियन ले लेते हैं। जब हम उनका यूनियन लेते हैं तो वो जो यूनियन बनता है वो इक्वल टू एंटायर सैंपल स्पेस होता है। अगर आप लोगों को सैंपल स्पेस का फॉर्मूला भूल गया तो मैं आपको याद करा देता हूँ, 2⁻n। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ का सैंपल स्पेस बनाते हैं ना, तो वो वैल्यू और जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो है यूनियन लेते हैं वो वैल्यू, वो और जो हमारा इंटायर सैंपल स्पेस की जो वैल्यू है वो दोनों सेम आएंगी। अगर अब आपके पास एक सिक्का है, मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसका सैंपल स्पेस मुझे बताएं, तो आपके पास एक सिक्का है तो 2⁻1 करेंगे तो आप 2⁻1 करेंगे तो इज इक्वल टू 2 आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा 2 तो है लेकिन मुझे सैंपल स्पेस बताएं ना कि कौन कौन से होंगे। तो आप कहेंगे कि भाई जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बन रही है वो हेड और टेल बन रही है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। अब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। मेरे पास अब दो इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक हेड है एक टेल है। जब हम इनका यूनियन बनाएंगे, जब इनको यूनियन इसका लेंगे तो हमारे पास जो एक सेट बनेगा वो बेसिकली बनेगा हेड और टेल, और वो हेड और टेल और जो हमारा सैंपल स्पेस है वो भी हेड और टेल है। तो हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन आप लोगों को एमसीक्यूज के बाद से पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बिलोंग टू अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। वो कहता है कि जो हमारा ग्रुप होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का, वो बेसिकली बिलोंग करता है एक सैंपल स्पेस को, जो कि हम कहते हैं कि ये एक पार्टीशन हो रही है सैंपल स्पेस की। जब हमारे पास एक सैंपल होता है ना सैंपल, उसकी हम पार्टीशन करते हैं। जब हम उसकी पार्टीशन करते हैं कि भाई ये जो इवेंट्स हैं इसमें कुछ इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं और कुछ हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली इक्वली लाइकली इवेंट्स ये होते हैं, जैसे अब आपके पास मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक सिक्का है, आप उसको टॉस करते हैं तो आपके पास हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ठीक है, लाइकली का मतलब होता है हो सकता है, लाइकली का मतलब है हो सकता है। जब मैं सिक्का उछालूंगा तो हो सकता है हेड भी आ जाए, हो सकता है टेल भी आ जाए। जब हम एक सिक्का उछालें तो हमारे पास क्या मतलब क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी अकर हो रही है, दो जो है हमारे पास इवेंट्स अकर होने की प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई एक ही टाइम पे एक इवेंट अकर करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो दो जो हमारे पास इवेंट्स हैं हेड और टेल्स, उनमें से कोई भी इवेंट अकर कर सकता है। ठीक है, अब आप एग्जांपल पढ़ें। व्हेन वी फेयर अ कॉइन इज टॉस्ड, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हम ये देखते हैं कि द हेड इज लाइकली टू अपीयर एज द टेल, कि कह रहा है कि हेड भी अपीयर कर सकता है टेल भी अपीयर कर सकता है। ठीक है, एक टाइम पे हेड भी अपीयर कर सकता है, दूसरे टाइम पे टेल भी अकर कर सकता है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड और टेल, मतलब दो हमारे पास इवेंट्स आ गए। अच्छा जी, फिर हम कह रहे हैं कि भाई प्रोपोर्शन क्या है, मतलब प्रोपोर्शन मतलब ऑफ कितनी बार हो सकता है कि जो है ना ये एक्सपेक्टेड है कि अकर करे।
एक साइड, तो हो सकता है कि एक टाइम पे हेड आ जाए तो एक टाइम पे टेल आ जाए। तो जो हमारे पास एक आ सकता है जो भी, तो हमने ऊपर 1 लिखा है, और डिवाइड बाई 2 है। वो डिवाइड बाई 2 करने का मकसद ये है कि हमारे पास दो प्रोपोर्शंस है, प्रोबेबिलिटी है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक है सब्जेक्टिव और प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी। बेसिकली जो हमारा इंसान का एक बिलीफ होता है कि यार ये इवेंट जो है अकर करेगा ही करेगा, तो उस आपके बिलीफ को जो है मेजर करने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ना हेड आएगा ही आएगा, ठीक है, उस जो बिलीफ है मेरा, उसकी जो स्ट्रेंथ है, मेरे जो यकीन की जो स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने के लिए हम जो है सब्जेक्टिव और पर्सनैलिटी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी रिलेट्स टू द सिचुएशन वेयर एवरीवन विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बेसिकली वो चीज़ होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर सब लोग एक ही चीज़ के ऊपर मुत्तफिक होते हैं। लेकिन जो हमारे पास सब्जेक्टिव और पर्सनैलिटी प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें जो है ना एक डिसएडवांटेज ये है कि एक या एक से ज़्यादा लोगों को अगर एक चीज़, एक ही सेम एविडेंसेस प्रोवाइड कर दिए जाएं, तब भी जो है हो सकता है कि दोनों की जो है ना अपनी अलग लग रहे हो। यहाँ पे एग्जांपल दिए कि एक पैनल है 3 जज का, ठीक है, वहाँ पे ट्रायल चल रही है और तीनों को एविडेंसेस पेश कर दिए गए हैं, और जो 2 जज हैं वो ये कहते हैं कि ये एक पर्सन जो है ये गिल्टी है, लेकिन एक जज जो है वो कहता है कि ये सबूत जो हैं हमारे सामने पेश किए गए हैं ये जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है, और ये इतने कैपेबल नहीं है कि जो है हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो पर्सन है वो गिल्टी है। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्टिव और पर्सनैलिटी प्रोबेबिलिटी जो है का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि उसे कंफर्म नहीं है कि कितने पर्सन जो है हमारी इस कंडीशन को एग्री करेंगे और कितने पर्सन जो है इस कंडीशन को डिसएग्री करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है। सही है, और कहीं ना कहीं जो है ना हो सकता है कि 2 बंदों की राय कुछ हो, तीसरे बंदे की कुछ और राय हो। ऑब्जेक्टिव में ये है कि सारे बंदे जो है ना एक ही कंडीशन, एक ही सिचुएशन पे राजी मुत्तफिक होंगे। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्लासिकल डेफिनेशन और प्रायरिटी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पी ए इज इक्वल टू एम ओवर एन, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पर अब जो है एक एग्जांपल दे दी गई है कि आपके पास कार्ड्स हैं, उसमें से आपने 52 कार्ड्स को जो है निकाला है, और उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि कितने कार्ड जो है रेड हैं और कितने कार्ड ऐसे हैं जिसका जो है 10 लिखा हुआ है। तो आपके पास टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसमें हमने पहली कंडीशन की थी कि हमारे पास कितने कार्ड हो सकते हैं जो कि रेड हों। तो बेसिकली हमारे पास जो है कार्ड्स फेवरेबल इवेंट जो है वो 13 डायमंड कार्ड होते हैं और 13 जो होते हैं हार्ट कार्ड होते हैं, दिल वाले कार्ड होते हैं। वो दिल वाले कार्ड जो होते हैं बेसिकली रेड कार्ड होते हैं। सही है, और जो डायमंड वाले कार्ड हैं वो भी रेड होते हैं। अब याद रखना चाहिए आपको, पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चीज़, कि हमारे पास जो 13 कार्ड डायमंड वाले हैं और 13 कार्ड जो दिल वाले हैं वो रेड होते हैं। तो 13 जमा 13 26 आ गया, ठीक है, तो हमने एम की जगह पे 26 लिख दिया, और टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने थे, वो 52 थे, हमने 52 लिख दिए। फिर हमारे पास दूसरा सवाल क्या था कि कितने कार्ड जो हैं वो उसका आंसर 10 हो सकता है। तो उसमें ये इन्होंने बताया है कि बेसिकली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि 4 कार्ड ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर 10 लिखा हुआ हो, तो वो 4 डिवाइड बाई 52 किया इज इक्वल टू 1 ओवर 13 कर दिया। ठीक है, ऊपर उन्होंने बता दिया है कि भाई हमारे पास जो ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड है ना कंटेन करते हैं 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब और 13 स्पेड्स। तो उसमें से अब ये जो 13-13 का जो एक सेट है, उस हर 13-13 के एक सेट में ना एक 10 नंबर वाला कार्ड भी होगा, तो हर जगह से एक एक उठाएंगे तो 4 कार्ड मिल जाएंगे हमें। तो हमने 4 डिवाइड बाई 52 किया तो हमारे पास 1 ओवर 13 आ गया है। फिर हमारे पास एक सिक्का है, हमने इसको 3 दफ़ा उछाला है, और वो कहता है कि आप ये बताएं कि कितनी दफ़ा जो है ना हेड अपीयर कर सकता है, लेकिन ये बताना है कि एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गई 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो हमने सैम्पल स्पेस लिख ली, हेड 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 टेल सब लिख दी। उसमें से हमने देखा कि भाई इन जो हमारे पास इवेंट्स हैं हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड,
और बाकी 4 और। ये हमारे पास इवेंट्स हैं। अब हमने देखना है कि किस में एटलीस्ट एक टेल आ रहा है, ठीक है, सॉरी एटलीस्ट एक हेड आ रहा है। तो हमारे पास वो 7 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें कम से कम एक दफ़ा तो हेड आ ही रहा है। तो हमने 7 ऊपर लिखा और टोटल हमारे पास इवेंट कितना था, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितना था, 8 का था। तो हमने 7/8 लिख दिया तो हमारा आंसर निकल आया PA। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास 4 आइटम्स हैं, ठीक है, उसमें जो है 4 आइटम्स हम लोगों ने जो है निकालनी है और हमारे पास 12 बॉक्स का आइटम है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 12 बॉक्स हैं, उसमें से हमने 4 आइटम्स को निकालना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस देख ली कि हमारे पास यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 12 और 4 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स निकला है 495। अब यहाँ पर रैंडम का वर्ड आया तो इस वजह से हमने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर यहाँ पर रैंडम का वर्ड ना आता, यहाँ पे कोई सीक्वेंस की बात होती तो हम यहाँ पे परमुटेशन का इस्तेमाल करते। फिर अब यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 फॉल्टी हैं और 9 गुड आइटम्स हैं। 9 + 3 = 12, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि हम टोटल हमारे पास जो बॉक्स में आइटम्स हैं वो हमारे पास 12 हैं, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें से हम उसको कह रहे हैं कि 4 आप उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप बॉक्स तब एक्सेप्ट करेंगे जब आपके बॉक्स के अंदर कोई भी ख़राब आइटम नहीं होगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट किया कि 3 ऐसे आइटम्स हैं जो कि ख़राब हैं और 9 ऐसे हैं जो कि अच्छे आइटम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लिखने का मकसद ये है कि कोई भी फॉल्टी आइटम्स नहीं है, ठीक है। अब कोई भी फॉल्टी आइटम्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि चारों के चारों जो है ना अच्छे आइटम्स हैं। उसके बाद हमारे पास +1 प्लस आ गया। फिर यहाँ पे वही बात, 3 हमारे पास फॉल्टी, 9 हमारे पास गुड आइटम्स। अब यहाँ पे 1 फॉल्टी आइटम, एक ख़राब आइटम है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हमारे पास, अब देखें यहाँ पे 3 क्यों आया, 3 क्यों आया, क्योंकि एक तो ख़राब है और बाकी हमारे पास कितने बचे, 3। तो हमारे पास हमने 4 की गुंजाइश थी, एक तो ख़राब निकला तो 3 जो है हमारे पास सही है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद क्या किया, सिंपली कॉम्बिनेशन लिया इनका और इनका रिज़ल्ट हमने यहाँ लिख दिया 126 प्लस इनका कॉम्बिनेशन लिया, इसका कॉम्बिनेशन लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 252 आया = 378। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया PA निकालना है, PA = M हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। और हमारे पास ये टोटल स्पेस है, टोटल सैंपल स्पेस, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, और हमारे पास आंसर निकल आया है, ठीक है। बस यहाँ तक था हमारा लेक्चर। और ये आप लोगों को जो मैंने हाईलाइटेड चीज़ें बताई हैं ये ज़रूर देखिएगा, MCQs के पास से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर